नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी जीवित पुत्रिका व्रत के विषय में, जिसे कि जितिया व्रत भी कहते हैं। 2024 में जितिया का व्रत कब रखा जाएगा, पारण कब होगा, नहाय खाए की विधि जो है वो कब की जाएगी, जिनकी सास नहीं है उनके लिए क्या नियम है, जिनकी सास है उनके लिए क्या नियम है, अरियार वरियार की पूजा हम लोग किस प्रकार करते हैं, सारी बातों को आप लोग जानेंगे। तो आइए एक एक करके सारी बातों को समझ लेते हैं। दोस्तों, इस वर्ष 2024 में जीवित पुत्रिका का व्रत 25 सितंबर दिन बुधवार को धारण किया जाएगा। यह व्रत आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को धारण किया जाता है। इस समय पितृपक्ष का समय होता है, इसलिए इस व्रत की विधि को लेकर बहुत सारे प्रश्न बहनों के आते हैं और बहुत सारी दुविधा मन में रहती है, क्योंकि पितृपक्ष में हम माताओं का श्राद्ध करते हैं। बहुत सी बहनें जो है वो तर्पण करती हैं, अपने सास का श्राद्ध करती हैं, बालों को नहीं धुलती हैं, सिंदूर नहीं लगाती हैं। तो व्रत करने के लिए बहुत सारी विधि होती है, इसके लिए बहुत सारा कन्फ्यूजन भी होता है। तो आइए एक एक करके सब बातों को समझ लेते हैं। लेकिन अपने अपने क्षेत्र और अपने अपने घर की परंपरा अलग अलग होती है, थोड़े थोड़े नियमों में बदलाव होते हैं। तो इसलिए आप सभी लोग अपने बड़े बुजुर्गों से इस व्रत के जो नियम है, मुख्य नियम है, उसको जरूर जान लीजिएगा, क्योंकि अपने घर की जो परंपरा होती है, अपने कुल की जो परंपरा होती है, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो चलिए, 25 तारीख अर्थात 25 सितंबर को व्रत रखा जाएगा। अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 24 सितंबर को दोपहर 12:39 पर और यह समाप्त होगी 25 सितंबर को दोपहर 12:11 पर। तो उदया तिथि के अनुसार यह व्रत हम 25 सितंबर को धारण करेंगे। 25 से पहले अर्थात 24 को हम नहाए खाए करेंगे। अब नहाए खाए की विधि में यहाँ पर हमारे यहाँ की जो परंपरा है, उसी हिसाब से मैं इस व्रत की विधि बता रही हूँ। तो नहाए खाए जब हम करते हैं तो इसमें दो तरह के नियम होते हैं। जिन बहनों की सास होती हैं वो नहाए खाए वाले दिन विधि सभी करती हैं, लेकिन बालों को नहीं धुलती हैं। उन्हें बालों को धुलने के लिए केवल अष्टमी तिथि की छूट होती है, केवल अर्थात जीवित पुत्रिका व्रत के दिन ही वो अपने बालों पर पानी डालती हैं। और जीवित पुत्रिका व्रत के दिन बालों पर पानी डालना हमारे यहाँ अनिवार्य होता है। तो इसलिए नहाए खाए के दिन वो बालों को नहीं धुलती हैं, क्योंकि उन्हें सास का श्राद्ध करना होता है। और जिन बहनों की सास नहीं है वो लोग नहाए खाए के दिन बालों को धुल लेती हैं। अब दूसरा नियम हमारे यहाँ यह है कि हमारे यहाँ सरगी नहीं खाई जाती है। सरगी का जो नियम है वो हमारे यहाँ रात्रि में ही किया जाता है, इसलिए ये व्रत और भी कठिन हो जाता है। क्योंकि तीज इत्यादि व्रत में या फिर जीवित पुत्रिका व्रत में बहुत सारे घरों में सरगी का नियम होता है, जो कि 3 से 3:30 बजे के बीच में सुबह हम जलपान करते हैं और जो भोजन इत्यादि का नियम होता है उसे करते हैं। तो थोड़ा सा एनर्जी मिल जाती है, पानी इत्यादि हम पी लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ रात्रि में ही जो खा कर पी कर नियम करके सोएंगे, उसे फिर भोर में हम लोग फिर दोबारा पानी नहीं पिएंगे। तो रात्रि का हमारे यहाँ का जो नियम है वो है उड़द की दाल, चावल और सरपुतिया की सब्जी। अब सरपुतिया, तरोई और नेनुआ में थोड़ा सा अंतर होता है, प्रजाति एक ही है। सरपुतिया की सब्जी जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सब्जी हम लोग खाते हैं। नेनुआ या तरोई ये नहीं खाते हैं और सरपुतिया के पत्ते का ही प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर दूसरा नियम, जिनकी सास नहीं है वो बहनें यह नियम करती हैं कि खाने से पहले, मतलब रात्रि का भोजन करने से पहले भोजन निकालती हैं चील सियारिन के लिए और अपने सास के निमित्त। सरपुतिया के पत्ते पर ही यह भोजन निकाला जाता है और जिनकी सास है वो लोग भोजन नहीं निकालती है। तो दाल चावल, उड़द की दाल, चावल और सरपुतिया की सब्जी, दही खाकर इस व्रत को हम लोग शुरू करते हैं। तो सरपुतिया के पत्ते पर जिनकी सास नहीं है वो अपने सास के लिए, चील सियारिन के लिए भोजन निकाल कर उनसे प्रार्थना करके, भोग लगा के, मतलब उन्हें अर्पित करके तब भोजन करना शुरू करती हैं। दूध का सेवन वर्जित किया गया है हमारे यहाँ संतान के व्रत में। मतलब दूध को खाकर, चाहे वो दूध किसी रूप में हो, चाहे दूध रोटी हो या दूध पीकर, मतलब व्रत को नहीं शुरू करना चाहिए, ये नियम है। अब बात आती है अगले दिन की। तो सुबह सवेरे वैसे तो पूजा तीसरे प्रहर में होती है, अर्थात संध्या के समय होती है। सूर्यास्त से पहले संध्या के समय तीसरे प्रहर में इसकी पूजा होती है। लेकिन सुबह सवेरे स्नानादि करती हैं और जिन बहनों की सास नहीं है वो इसी दिन बालों को धुलती हैं और बालों में खली लगाती हैं। जो सरसों की खली होती है इसी को लगाकर बालों को धुलती हैं। और जिन बहनों की सास हैं वो लोग ऐसे ही बालों को, मतलब जीवित पुत्रिका व्रत के दिन बालों को जरूर धुलना है, वो बालों को ऐसे ही भिगाती हैं।
इस दिन ब्रश और पेस्ट का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, गडरा की दातून का प्रयोग करते हैं। गडरा एक प्रकार का पौधा है, इसी की दातून का प्रयोग करते हैं। हो सकता है और जगहों पर कोई दूसरी दातून का प्रयोग किया जाता हो, लेकिन दातून ही किया जाता है, ब्रश और पेस्ट नहीं किया जाता है। ये नियम हो गया। अब बालों को धुलकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके निर्जला इस व्रत को रखती हैं। अब जिन बहनों की सास नहीं है वो तर्पण इत्यादि जो उनका नित्य का पितृपक्ष का कार्य है वो अपना नियम कर लेती हैं। अब संध्या के समय मतलब तीसरे प्रहर में फिर से वो स्नान करेंगी, दातून करेंगी। और जिनके यहाँ नए वस्त्र धारण करने का विधान है तो इस दिन कोई दोष नहीं पड़ता है। जिनकी सास है वो भी, जिनकी सास नहीं है वो भी नए वस्त्र धारण कर सकती हैं। पैरों में आलता भी लगाती हैं, सिंदूर भी लगाती हैं, मतलब पूरी तरह से तैयार होकर इस व्रत की पूजा करती हैं। इस व्रत में जीतिया का धागा गले में धारण किया जाता है, मतलब पारण के समय। लेकिन जीतिया का जो धागा होता है जिसमें 8 गांठें लगी होती हैं, बहुत से लोग यह गांठें अपने स्वयं लगाते हैं, मतलब धागा लाकर, और बहुत से लोग मतलब लगाया गांठ लगा हुआ धागा, तैयार किया हुआ जीतिया का धागा मार्केट में मिलता है। सोने की जीतिया भी, चांदी की जीतिया भी, जैसी जिसके यहाँ विधि होती है उस तरह की जीतिया धारण की जाती है। लेकिन जीतिया का धागा अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो एक धागा दान के लिए, एक धागा स्वयं के लिए, और हमारे जितने पुत्र होते हैं उनके लिए करधन, जो काले धागे की बनी होती है, करधन हम लोग लेते हैं, वो करधन उन्हें पहनाते हैं। जीतिया स्वयं धारण करते हैं और करधन संतान को पहनाते हैं। तो ये हम लोगों के यहाँ नियम है। अब जीतिया हम लोग ले लेते हैं। उसके बाद अब अरियार बरियार की जब पूजा तीसरे प्रहर में हम लोग करने जाते हैं तो यहाँ पर सबसे एक नियम होता है कि आंचल में कुछ लेकर जाते हैं। तो आंचल में कहीं कहीं उड़द की दाल चावल, कहीं कहीं भिगोया हुआ चना और कहीं कहीं सतंजा लेकर जाया जाता है, जो कि रास्ते में थोड़ा थोड़ा करके गिराते हुए जाया जाता है। अब यह आपके घर क्या लेकर जाया जाता है इसे ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद जीतिया जो है वो दान करने वाला जीतिया घर पे रख देते हैं और जो जीतिया हमें पूजन करना है उसे लेकर जाते हैं। सरपुतिया के 8 पत्ते लेकर जाते हैं, धूप दीप प्रज्वलित करने के लिए पुष्प लेकर जाते हैं, जल लेकर जाते हैं। और जिन बहनों की सास नहीं है वो खली लेकर जाती हैं, दातुन लेकर जाती हैं। और सरपुतिया के पत्ते पर रखने के लिए जो सतंजा हो या जो इनके यहाँ नियम हो वो रखने के लिए लेकर जाया जाता है। और जिनकी सास है वो लोग सरपुतिया के पत्ते पर खली और दातुन इत्यादि नहीं रखती हैं, केवल सरपुतिया के पत्ते की पूजा करती हैं। अब अरियार बरियार की पूजा करने की जो विधि है वो भी आइए जान लेते हैं। तो सबसे पहले अरियार बरियार के पौधे को हम लोग स्नान कराते हैं। ज़्यादातर बाहर ही जाकर पूजा करते हैं, लेकिन हो सकता है कहीं कहीं गमले इत्यादि में लगाकर पूजा की जाती हो, लेकिन हमारे यहाँ बाहर ही जाकर जहाँ पर ये पौधा हो वहीं जाकर हम लोग इसकी पूजा करते हैं। तो सबसे पहले जल अर्पित करते हैं, स्नान कराते हैं, सिंदूर से टीका लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, दीपक प्रज्वलित करके रखते हैं, धूप प्रज्वलित करके रखते हैं। उसके बाद सरपुतिया के 8 पत्तों को सामने वहाँ पर अरियार बरियार की जड़ के पास रखा जाता है। अब उस पत्ते पर मैंने पहले ही बताया है, जिनकी सास नहीं है वो खली रखती हैं, एक एक पत्ते पर 8 पत्तों पर दातुन रखती हैं, सतंजा रखती हैं, या फिर जो कोई जिनके घर की कुछ और विधि हो वो सामान उस पर पत्ते पर रखती हैं और उस पत्ते का पूजन करती हैं। वो पत्ता मतलब सास के निमित्त, चील सियारन के निमित्त, इस तरह से वो पत्ते का जो सामग्री है वो पत्ते की सामग्री अर्पित की जाती है। और जिनकी सास है वो लोग उस पत्ते पर चंदन, टीका, सिंदूर इत्यादि लगाकर, पुष्प चढ़ाकर उस पत्ते की पूजा कर लेती हैं, धूप दीप दिखाकर पूजा कर लेती हैं। तो ये नियम होता है। उसके बाद जो आप जीतिया लेकर गई हैं इसे आंचल में ही ढक कर लेकर जाया जाता है और आंचल से निकाल कर अरियार बरियार के पौधे पर चढ़ाया जाता है। चढ़ाने के बाद अपने आंचल से ढककर प्रार्थना की जाती है अपने संतान की दीर्घायु के लिए, उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए। और थोड़ी देर बाद पूजन करके, प्रार्थना करके फिर उस जीतिया को लेकर अपने आंचल में बांध लिया जाता है। कहा जाता है ये जीतिया हम लोग छिपा कर ले जाते हैं और छिपा कर ही ले आते हैं, मतलब आंचल में बांधकर इसे ले आया जाता है। अब इसके बाद आप जो अरियार बरियार का पौधा है इस पर वस्त्र भी अर्पित करती हैं। जिनकी सास नहीं है वो अपने सास के निमित्त वस्त्र अर्पित करती हैं, और आप चाहें तो जिनकी सास हैं वो लोग भी वस्त्र इत्यादि अर्पित करके इसका दान कर सकती हैं। लेकिन जिनकी सास नहीं है वो लोग तो वस्त्र जरूर ही अर्पित करती हैं, अपने सास के निमित्त अर्पित करती हैं और उसको बाद में दान कर देती हैं। तो ये सारा कार्य करके अब जब कथा सुनने की बारी आती है तो वहाँ पर बैठकर भी आप लोग जीतिया व्रत की कथा सुन सकती हैं। और यदि वहाँ पर कथा सुनने की व्यवस्था नहीं है या कोई मतलब सुनाने वाला नहीं है या फिर मोबाइल से भी अब सभी लोग सुन लेते हैं, तो घर पर भी आप लोग आकर जीतिया व्रत की
कथा सुन सकती हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। अब आते समय भी उस सामग्री को आंचल में बचाकर रखे रहा जाता है और आते समय भी थोड़ा थोड़ा गिराते हुए आया जाता है। अब जाते समय और आते समय क्या बोला जाता है, यह भी एक नियम है, यह एक लोक परंपरा है, लोक मान्यता है। तो हमारे यहाँ बोला जाता है, रामचंद्र की आरी बारी सीता की फुलवारी, जाकर कहिया राजा रामचंद्र जी से और अपने संतान का नाम लेकर, यदि आपके पास एक से ज़्यादा संतान है तो बारी बारी से सभी संतान का नाम लेकर कि इनकी मम्मी जितिया व्रत धारण की है। तो यही बार बार इस चीज़ को बोला जाता है। और कहीं पर हे अरियार हे बरियार, मोर पूत बने घरियार, मार के आवे मराई के न आवे, इस तरह की लोक मान्यता है। ये पंक्तियाँ, ये लाइन बोली जाती हैं। इस तरह से करने के बाद अब इस व्रत में पानी पीने का तो विधान है नहीं। संध्या के समय पूरी रात्रि इस व्रत को ऐसे ही रखा जाता है। अगले दिन सूर्योदय हो जाने के बाद जितनी देर आप रख सकें, सूर्योदय लेकिन होने तक इस व्रत को जरूर धारण करना चाहिए। और कहा जाता है जितनी ही देरी हो उतना ही इस व्रत का अत्यधिक पुण्यफल प्राप्त होता है। लेकिन यह सब अपनी शारीरिक शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। अब सुबह हम लोग पारण करते हैं, तो सुबह जिनकी सास नहीं है वो लोग फिर से अपने सास के निमित्त जो विधान है, जिस भोजन का वो भोजन निकालती हैं, जैसे पूड़ी गुलगुला, जिसके यहाँ जो नियम है वो भोजन निकालती हैं, उसके बाद पारण करती हैं। और जिनकी सास हैं वो लोग भोजन नहीं निकालती हैं। पारण के समय हम लोगों के यहाँ क्या नियम है कि जो जितिया का धागा है उसे दही में डुबाकर अपने गले में हम लोग धारण करते हैं। थोड़ा सा उनकी गांठों को, जो जितिया धागे की गांठें होती हैं, उसको दही में डुबाकर अपने गले में धारण करते हैं। और चीनी और गुड़ का प्रसाद बनाते हैं, उसी प्रसाद को खाकर जल हम लोग पीते हैं। जई घोंटने का हमारे यहाँ नियम नहीं है। ये कार्य हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर जितिया का धागा पहनने से पहले, पारण करने से पहले हम लोग दान करते हैं। दान में अन्न दान, वस्त्र दान, जितिया का दान इस व्रत में करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। साथ में दक्षिणा रखते हैं। और अपने गले में धागा जब हम लोग धारण करते हैं, उसी समय अपने बच्चों के कमर में करधन भी धारण करवाते हैं। बच्चे चाहे बाद में निकाल देते हैं, अब तो बच्चे करधन नहीं पहनना चाहते हैं। पहले के समय में बच्चे करधन हमेशा पहने रहते थे, बड़े हो जाते थे तब भी करधन पहने रहते थे, लेकिन अब नहीं पहनते हैं बच्चे। लेकिन इस दिन नियम है वो करधन जरूर ही पहनाया जाता है। यदि बच्चे निकाल देते हैं तो उस करधन को आप हिफाजत से सुरक्षित रख दें, इधर उधर न फेंकें। तो इस तरह का नियम होता है। पहली बार जो बहनें व्रत रखेंगी वो भी रख सकती हैं, अब की बार कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपके यहाँ मान का दिन ना हो तो आप लोग इस व्रत को रख सकती हैं। जैसे बुधवार का दिन है, बुधवार आपके यहाँ यदि मान है तो पहली बार व्रत हम लोग मान के दिन नहीं शुरू करते हैं। वैसे आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ लीजिएगा। तो ये करधन जिनकी पहली संतान हुई है वो भी पहनाती हैं, जिनकी और भी बड़ी संतान है वो भी पहनाती हैं, और इस करधन को सुरक्षित हम लोग रखे रहते हैं। तो इस तरह हम लोग जितिया व्रत का पालन करते हैं। सास हैं तो थोड़ा सा नियम बदलाव हो जाता है, और सास नहीं है तो उनके लिए अलग नियम है। इस तरह से पूरी जीवित पुत्रिका व्रत को धारण किया जाता है। अब शारीरिक शक्ति यदि नहीं रह गई है, नहीं रह पाती हैं, तो पानी भाई आप पी सकती हैं जब भी आपको न रहा जाए। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही हमारी जान निकल जाए और हम पानी न पिएं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। लेकिन नियम यही है, इस व्रत में पानी पीने का विधान बताया नहीं गया है। अब जब आपकी जैसी शक्ति सामर्थ्य हो उस तरह से आप इस व्रत को धारण करें। और इस व्रत के बहुत सारे कठिन नियम हैं, बहुत सारी विधियां हैं। यह व्रत बहुत ही कठिन इसलिए भी माना जाता है कि हमारे यहाँ सरगी नहीं खाई जाती है। रात्रि का ही जो भोजन पानी हम लोग करके नियम करके सोते हैं, उसी से हम लोग व्रत को शुरू कर देते हैं। लेकिन आपके यहाँ सरगी खाई जाती है तो आप लोग सुबह 3 से 3:30 बजे के बीच में सरगी जरूर विधि कर लीजिएगा, पानी इत्यादि पी लीजिएगा। और जो भोजन की विधि होती है उसको थोड़ा सा ही नियम हम लोगों को करना चाहिए। लेकिन सरगी का जो आपके कुल परंपरा है, आपकी जो आपके खानदान की परंपरा है, उसे आप लोग जरूर कीजिएगा। और कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।